जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 36 करेंगे। सेट 36 में आपका जो है पहले पैसेज है, देखते हैं पैसेज की ओर। कहता है कि देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ वाइल्स। जो कहता है कि देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स, यानी कि वाइल्स के जो तेल के तीन समूहों के बारे में बतलाया है। पहला कहा है एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। एनिमल मतलब आपके जो हुए पशु जीव, और वेजिटेबल साग सब्जी फल फूल, और मिनरल खनिज। तो इस तरह से तीन समूह जो है आपके वाइल्ड के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल वाइल कम्स फ्रॉम वेल। कहता है कि ग्रेट सबसे ज़्यादा जो आपके मात्रा एनिमल से जो तेल का प्राप्त होता है वह वेल से प्राप्त होता है। उसके बाद कहता है दोज इनॉर्मस क्रिएचर्स ऑफ द सी, यानी जो आपके समुद्र में पाए जाते हैं ज़्यादातर। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, यानी जो आपके सबसे बड़ा एनिमल्स के रूप में आपके विश्व में पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है टू प्रोटेक्ट द वेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सी, मतलब वेल्स को सुरक्षा करने के लिए, ठंड से सुरक्षा, आर्कटिक सी में सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विथ अ थिक कवरिंग ऑफ फैट, यानी कि नेचर जो है उसे एक मोटी कवर जो है उसके परत, उसके ऊपर क्या की है, प्रकृति ने उसे प्रदान की है। नेक्स्ट कहता है आपका कि उसके बाद कहता है कि कॉल्ड ब्लबर, यानी जो आपके क्या हुए वेल्स हुए, उसके ऊपर कोल्ड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए नेचर के द्वारा एक मोटी जो है ऊपर क्या होता है, फैट होता है, जो आपके क्या होते हैं, ब्लबर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद कहता है कि व्हेन द वेल्स इज किल्ड, जब वेल मरता है, मारा जाता है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन, तो ब्लबर को उसके ऊपर से निकाल लिया जाता है और उसे बॉयल मतलब क्या करता है, बॉइल्ड करके उसे क्या प्राप्त किया जाता है। इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, जो आपके बहुत सारे उसमें से क्या निकलते हैं, ऑयल निकलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इट प्रोड्यूस ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो आपके मानव उपभोक्ता के रूप में उसे यूज किया जाता है। ए फ्यू अदर क्रिएचर्स यील्ड ऑयल, कुछ और अलग अदर भी जंतु हैं जो आपके ऑयल के रूप में पाए जाते हैं, बट नॉन सो मच एज द वेल, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जितना वेल आपको पाया जाता है, जितना आपके वेल में आपके तेल की मात्रा होती है। द लिवर्स ऑफ द कोड एंड हेलीबर्ट, कहता है कि द लिवर्स ऑफ द कोड एंड हेलीबर्ट, ये दो और आपके जंतु हुए, मतलब एनिमल्स हुए, जिनके द्वारा आप क्या पाते हैं, ऑयल को पाते हैं, जिसके लीवर के द्वारा। टू काइंड्स ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल, कहता है टू काइंड्स ऑफ फिश, दो प्रकार के मछली हुए, यील्ड नर्सिंग ऑयल, जो आपके क्या होते हैं, नर्सिंग यानी कि ट्रीटमेंट में इसके तेल को यूज किया जाता है। कहता है बोथ कॉड लिवर ऑयल एंड हेलिबर्ट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रेन एंड अदर इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन्स, जो आपके मान लीजिए जो बीमार व्यक्ति है या बच्चे, उसको आपके विटामिन के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम। और उसके बाद वेजिटेबल ऑयल के बारे में बताया कि जो आपके सब्जी खाने में आपके जो ऑयल मतलब यूज किए जाते हैं वह बहुत पहले से ही इसके बारे में जानकारी लोगों की है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, यानी कोई भी मतलब हाउस होल्ड घर में इसके बिना कोई सरवाइव नहीं रह सकता है। फॉर इट इज़ यूज इन कुकिंग, या कुकिंग में खाना बनाने में यूज होता है। परफ्यूम में होता है। मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, और कुछ फ्लावर्स में भी आपके जो है इसके यूज होते हैं। नेक्स्ट कहता है सोप्स, फ्लावर्स सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, कहता है सोप साबुन भी इससे बनाए जाते हैं ऑयल के मिश्रण से, ठीक है।
एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, और एनिमल मतलब कुछ फ्लावर्स भी इससे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपके वायल के बारे में आपके जो है होल पैसेज को बतलाया गया कि वायल जो है आपके कैसे प्राप्त की जाती है। तो वायल जो है आपके 3 रूप में बतलाया कि एनिमल से, एनिमल का मतलब आपका पशु नहीं, एनिमल का मतलब उसमें आपके फिश भी आते हैं, ठीक है। व्यक्ति को भी एनिमल कहा जाता है, नहीं बोलते हैं कि मैन इज क्या मॉर्टल एनिमल, तो वहाँ पे एनिमल आपके जीव के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से आपके एनिमल से बतलाया, वेजिटेबल से बतलाया, मिनरल से बतलाया, फिर आपके वेल के बारे में चर्चा हुआ, ठीक है। तो इस सारे बात को आपको पैसेज में बतलाया गया। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिए, कहता है कि द मेन सोर्स ऑफ एनिमल वाइल्स इज, यानी जो मेन सोर्स है एनिमल वाइल्स का वह क्या है। तो आपके अभी बतलाए हैं कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, वेल, यानी वेल के बारे में बतलाया है मेन सोर्स, तो फर्स्ट का बी। सेकेंड है वेजिटेबल वाइल इज मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, तो आपके कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, तो सेकेंड का बी, अगेन बी। थर्ड है द डैश ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल, कि कौन सा आपके फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल्स में यूज किए जाते हैं। 3 नंबर जो है आपका वह बताता है कि क्या, देखिए कहता है कि द ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल, मतलब मछली का कौन सा भाग नर्सिंग के रूप में, उसके तेल को नर्सिंग यानी ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो अभी बात किए थे हम लोग लीवर के, उसके, तो लीवर, तो आपके क्या हो जाएंगे, थर्ड का ए। तो पैसेज का आंसर हुआ बी और ए। तो इस तरह से पैसेज इजी थे, समझना है और इसको बनाना है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे, यानी देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई हमारे बीच क्या है, समझौता या एग्रीमेंट नहीं है। तो कहता है कि बिटवीन क्या है, बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, बिटवीन जो है, बिटवीन यू एंड आई, इसकी बात हो रही है, ठीक है। देखिए यही दिया हुआ है कि देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई। अब ध्यान दीजिए, बिटवीन आपका जो है प्रीपोजिशन है, बिटवीन क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। बिटवीन जो है आपका यहाँ प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। और यू नो वेरी वेल कि आफ्टर प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी यू का सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, लेकिन आई जो है सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वह क्या होता है, मी होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज कौन सा यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो बिटवीन क्या होना चाहिए, बिटवीन यू एंड क्या, यू एंड मी होगा, तब आपके सही होंगे। तो याद रखिएगा, आपके प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आते हैं, वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्टिव केस, जनरली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था कि आपके देन के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बतलाया था कि आपके ईट इज यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट को आप जो है याद रखिए कि आपके एरर में फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएंगे। तो आपके आंसर होगा 4 का बी। आई को ऐड रिमूव कीजिए और ऐड कीजिए मी। 5 नंबर है, 4 का भी हुआ। 5 नंबर है हिज फादर वुड रेदर डाई देन टू बेग। देखिए उसके पिता जो है डाई टू बेग फ्रॉम द आउटडोर, यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। वुड रेदर, देखिए वुड रेदर जो है आपके, यह बेयर इन्फिनिटिव इस फॉलोड किया जाता है, यानी वुड रेदर, ठीक है, आपके जो है फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव, दैट मीन्स ओनली V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। फुल इन्फिनिटिव 2 + V1, जिरंड V1 + ing,
तो ये आपके वर्ब के चैप्टर में हमने इसको बतलाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वुड रेदर ऑलवेज फॉलोड बाय V1 फॉर्म, दैट मीन्स बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे, आपके वुड रेदर डाई देन टू बेग नहीं होगा, यानी देन आपके क्या होगा, बेग होगा, यानी वुड रैदर और आपके ये जो वुड रैदर डाई देन बैग, ये क्या है आपका ए। तो इस तरह से आपके जो होंगे सही ये होंगे, दोनों वुड रैदर के बाद V1 और देन के बाद भी V1। वुड रैदर का ये क्या है, आपके जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में हमेशा वुड रैदर देन आता है, डाई और बेग, तो ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव। तो इस तरह से आपके 5 नंबर का हो जाएगा सी। 6 नंबर है ही इज गिल्टी फॉर किलिंग। माय डियर, गिल्टी ऑफ होता है, गिल्टी ऑफ किलिंग एन इनोसेंट बर्ड, फिक्स प्रीपोजिशन। 6 का बी, गिल्टी ऑफ, रिमूव फॉर, ऐड ऑफ। 7 नंबर है मोस्ट पेरेंट्स लव अफेक्शन ऑन देयर चिल्ड्रेन। फॉर POUR फॉर, देखिए, और इस तरह से आपके जो होते हैं क्लॉज, यानी इसको हम कह सकते हैं एक तरह से आपके एप्रोप्रिएट मीनिंग को क्या करता है, ऐड करना, यानी सिलेक्ट करना है। ये POUR फॉर मतलब अपने प्यार को, अपने प्रभाव को किसी पर क्या देना। तो आपके पोर मतलब होता है सोचना, पुअर मतलब गरीब, और पुल मतलब जानते ही हैं बांध। तो इस तरह से आपके आंसर जो होंगे वह हो जाएगा आपके 7 का ए, POUR फॉर। 8 नंबर है यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। माय डियर, कंडीशन है, और आपको पता है कि कभी भी कंडीशन के लिए क्या आता है, अनलेस का यूज होता है, और आपके टाइम के लिए क्या होता है, अनटिल का यूज होता है। इफ जो है आपका, इफ तो कंडीशनल वाक्य के लिए आता है, ठीक है। और आपके और क्या है, टिल मतलब तक के अर्थ में टिल आता है। तो इस तरह से आपके ये जो हुए आपके कौन सही होंगे, अनलेस, यानी कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, यू कैन नॉट सक्सीड, यानी कि आप सफल नहीं होंगे। देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड एक सेंटेंस है, इसके साथ निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद जो क्लाउज होंगे आपके कौन, इंडिपेंडेंट क्लाउज, उसमें आपके निगेटिव आ सकते हैं, समझे। यू कैन नॉट सक्सीड ये आपके सही हैं, यानी जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो आपके 8 का हो गया डी। 9 नंबर है करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस द नेशंस डेवलपमेंट, यानी करप्शन जो है क्या करता है, हमारे देश का विकास में बाधक है। तो इस तरह से हिंड्रेंस के साथ आपके 9 जो है हिंड्रेंस नाउन है, जिसका मतलब होता है बाधक, बाधा। तो हिंड्रेंस 2 होता है, फिक्स प्रीपोजिशन, रिमेंबर दिस फिक्स प्रीपोजिशन ऑलवेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो आपके जो होंगे 9 का सी। 10 नंबर है मोबाइल फोन्स पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 years। मोबाइल फोन्स, माय डियर, आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसको जो है आप पास्ट इंडिफिनिट में बना दिए होंगे। समझिएगा इसके कंसेप्ट को, कहता है कि मोबाइल फोन्स, उसके बाद है पॉपुलर इन इंडिया, मोबाइल फोन्स पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 years। अब देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए, मोबाइल फोन जो है इंडिया में पिछले 5 साल में क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। अब जरा ये बतलाइए कि क्या आप कैसे, देखिए इसका इफेक्ट जो है, मतलब अभी जो प्रभाव है, इफेक्ट कहिए, आपका इफेक्ट 5 साल पहले की बात की, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी क्या हुआ है, जारी है, प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है। और जो भी आपके पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में उसके इफेक्ट क्या हो,
आपके एग्जिस्ट करता हो, अप्लाई करता हो, उसके लिए आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अप्लाई होता है, आपके यूज होता है। तो इस तरह से मोबाइल फोन्स। अब ध्यान दीजिए, आप देखे होंगे लास्ट देखकर आप सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट रहता, यस्टरडे रहता और गो रहता तो क्लू है पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन यहाँ जो है इन द लास्ट 5 years, ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। और टाइम जो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आपका आंसर हो जाएगा 10 का ए। चूंकि फोन्स है प्लुरल तो हैव आएगा, हैव बिकम। 10 का ए, मोबाइल फोन्स हैव बिकम पॉपुलर इन इंडिया द लास्ट 5 years। 11 नंबर है, कुणाल हैज डन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे। कुणाल जो है कल से कुछ नहीं किया। माय डियर ध्यान दीजिए, फिर आपके वही सेंस है, हमने बतलाया है डिटेल में, सिंस और फॉर का यूज, दोनों का बोथ आर यूज टू शो आपकी टाइम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। सिंस जो है आपके पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम। ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ आपके मंथ, द नेम ऑफ ईयर्स, द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ डेज, द नेम ऑफ डेज, द नेम ऑफ सीजन्स, ये आपके निश्चित टाइम होते हैं। और इसके साथ सिंस आता है, जैसे सिंस टुडे, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2021, सिंस समर, सिंस विंटर। ठीक है, ये आपके सभी सिंस निश्चित टाइम को शो करते हैं। और 2 years, जहां हमने बतलाया था न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाए, सिंस 2 years, सिंस 2 days, तो न्यूमरल एडजेक्टिव आए उसके बाद आपके जो है टाइम को रिप्रेजेंट हो तो उसके पहले फॉर। इसका हम बहुत डिटेल में बताए हैं पहले भी, तो इसलिए यस्टरडे है तो क्या लगेगा आपका सिंस लग जाएगा। तो आपके आंसर हो जाएंगे 11 का ए। 12 नंबर है, साइनोनिम ऑफ कॉन्फेडरेट। कॉन्फेडरेट का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, कॉन्फेडरेट मतलब संगी करना, मित्रता बनाना। ठीक है, तो कंबाइंड मतलब संगी मित्रता। तो आपके 12 का ए हो जाएगा साइनोनिम्स। एडवर्सरी, देखिए एलिमिनेट विधि से भी हटा सकते हैं। एडवर्सरी, एनिमी और ओपोनेंट एक दूसरे को क्या विरोध का मीनिंग दे रहा है, यानी विरोध, शत्रु, और तीनों जो है कट जाएंगे, आंसर जो बच जाएगा 12 का ए। ठीक है, तो एलिमिनेट विधि से भी आप कभी कभी 50% जो है क्वेश्चन आपके साइनोनिमों का वो आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आपके 12 का होगा ए। 13 नंबर है, एंटोनिम ऑफ इंश्योर। इंश्योर मतलब निश्चित, तो आपके क्या होंगे, प्रीसीड। देखिए प्रीसीड मतलब पूर्व में होना, बिफॉल मतलब बीतना, उसके बाद है सिक्योर। सिक्योर मतलब तो निश्चित, साइनो हो गया। एरिस्टिक का मतलब होता है अनिश्चित, इंश्योर मतलब निश्चित, डिफिनिट, और एरिस्टिक का मतलब अनिश्चित, इनडिफिनिट, अनसर्टेन। तो आपके जो 13 का होगा वह बी होगा। नेक्स्ट है लाइक पुलिंग टीथ। लाइक पुलिंग टीथ का मतलब होता है आपका आइडियम्स का कि कोई बहुत मुश्किल काम। तो इस तरह से आपके 14 का हो जाएगा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम। तो आपके हो जाएंगे 14 का ए। 15 नंबर है, स्टेशन एट द एंड ऑफ ए रूट। स्टेशन मतलब क्या, जहां पे गाड़ी का, ट्रेन का जाने का मार्ग जो है समाप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड। यानी स्टेशन वह स्टेशन जहां उसके बाद कोई रूट, मार्ग, जो रास्ता नहीं बचता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनस। टर्मिनस 15 का बी। 15 का बी, अराइवल डिपार्चर तो आपका आना जाना है। ठीक है, 16 है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। ठीक है, संगत मतलब मिलाप, संगत। तो कंसिस्टेंट, CONSISTENT। 16 का बी। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नेवी। नेवी आपके नाउन फॉर्म है, और नेवल, NAVAL, नेवल, नेवी जो है आपके यह नाउन है, और NAVAL, नेवल, ये आपके एडजेक्टिव है। ठीक है, नौसेना, तो ये आपके क्या हो गए, नेवल। तो 17 का ए। 18 नंबर है, एवरीवन नीड्स टू बी वेल अवेयर। ध्यान दीजिए, आपके वेल अवेयर
यहाँ से आप 18 नंबर PQRS को इजीली जो है आप बना सकते हैं। आप इस पे हमने बतलाया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। आपके कह रहा है कि एवरीवन, कहता है कि एवरीवन नीड्स टू बी वेल अवेयर। उसके बाद P है, कहता है आर एट सिग्निफिकेंट रोड एक्सीडेंट रिस्क। उसके बाद Q है ऑफ द रोड ट्रैफिक रूल्स स्पेशली। उसके बाद R है आपका चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल हु A है QRP, B है RPQ, C है PQR और D है QPR। देखिए आपके यहाँ पे हमने देखा कि एवरीवन नीड्स टू बी वेल अवेयर, सभी को क्या अवेयर होना चाहिए, यानी कि सचेत होना चाहिए। आप प्रीपोजिशन का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि अवेयर के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ। तो अवेयर के साथ हमको क्लू मिल गया, क्या आया, अवेयर के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ। तो यहां से क्लू मिला, यानी Q से स्टार्ट होगा, यानी R और P कट गया। कितना इजी है। अब देखिए QRP QPR दो ऑप्शन बच गए। अब देखिए ऑफ द रोड ट्रैफिक रूल्स, आर एट सिग्निफिकेंट रोड एक्सीडेंट रिस्क या चिल्ड्रेन एंड आपके यंग पीपुल हु। माय डियर, अब आपके पास देखिए आर एट सिग्निफिकेंट रोड एक्सीडेंट, ये तो लास्ट है, रिस्क नाउन से है। अब देखिए चिल्ड्रेन एंड यंग पीपुल हु, कभी रिलेटिव प्रोनाउन लास्ट में आप यदि QPR करते हैं, QPR, तो आपके R लास्ट में हु, ये ऐसे थोड़े रहेगा। कभी आप ऐसा तो थोड़े बोलेंगे राम इज, तो आप ये क्या कभी वर्ब कभी रिलेटिव प्रोनाउन लास्ट में बिना अपने बाद क्या सेंटेंस को पूरा किए थोड़े रहेंगे, यानी कि लास्ट में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि लास्ट में नहीं रहेगा, तो Q के बाद R आएगा और R के बाद क्या आएगा, P। तो QRP आपके ये ऑप्शन सही हो गए। समझे कितना इजी है। आप थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट लगाइए। 18 का हो गया आपका A। 19 है द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपके इंपरेटिव है, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट, डू नॉट गो आउट। देखिए इंपरेटिव है और आपको पता है कि इंपरेटिव में आपके क्या होते हैं, आपके रिपोर्टिंग भाव जो है आपके ऑर्डर्ड भी होंगे, आपके एडवाइज्ड भी होंगे, आपके जो है रिक्वेस्टेड भी होंगे अकॉर्डिंग टू योर क्या सेंटेंस। कंजंक्शन क्या होगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपके टू होते हैं और निगेटिव के लिए नोट टू। रिपोर्टेड स्पीच, इसके बाद क्या V1 और आगे जो अदर वर्ड, आपके जो है पर्सन होंगे तो आपके चेंज होंगे, आपके जो है अदर वर्ड होंगे तो आपके क्या चेंज करेगा। अब देखिए द टीचर सेड टू हिम, ये जो आप कभी सोचते होंगे कि सर ऑर्डर लगाए, एडवाइस लगाए या रिक्वेस्टेड, ये आपके ऑप्शन में एक ही, आप चाहे तो ऑर्डर के साथ या एडवाइस के साथ या रिक्वेस्ट के साथ पूरे जो है कंजंक्शन और रिपोर्टेड स्पीच पूरे पार्ट को जो है फुलफिल यानी सही ठहराएगा कोई एक ही। तो आप अभी कुछ भी ले सकते हैं। द टीचर मान लीजिए हमने लिया एडवाइस,
ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन इन योर क्वेश्चन, हमने एडवाइज लिया, एडवाइज्ड हिम। अब देखिए डू नॉट को रिमूव करके निगेटिव क्या होगा, नॉट टू, यानी नॉट टू क्या, गो आउट, नॉट टू गो आउट। द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट। हो सकता है एग्जाम में आपके एडवाइस न देकर ऑर्डर दिया हो तो द टीचर ऑर्डर हिम नॉट टू गो आउट, लेकिन आपके नॉट टू और ए गो आउट ये आपके क्या मिलना चाहिए। अब देखिए कौन सही है, 19 का हिम के बाद टू दिया है ऑप्शन, गलत हो गया। द टीचर टोल्ड हिम, डू नॉट दिया, गलत हो गया। सी ऑप्शन, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, सही है। कमांडेड हिम डैट वगैरह कर दिया। 19 का सी। 20 नंबर है, ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, वॉइस है। देखिए कहता है कि ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, कुछ नहीं करना है, बेसिक आपके कंसेप्ट से बन जाएंगे। ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। टेंस कौन हुआ, पास्ट परफेक्ट। हैव, हैज, हैड, आपके परफेक्ट में बी भाग जो होते हैं, जो वॉइस का कंसेप्ट है, आपके परफेक्ट में बीन आता है, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्ट पहले आएंगे, तो ऑब्जेक्ट का हुआ अ मिस्टेक, और इसके बाद हैड, और उसके बाद बीन आएगा, ठीक है। V3 बीन प्लस बी प्लस V3 पैसिव का रूल है, तो बी क्या आया, बीन के रूप में आया, और V3 क्या होगा, कमिटेड, और बाय क्या, बाय हिम। तो ये आपके बेसिक थे जो सही होना चाहिए। और मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाय हिम, तो 20 का हो जाएगा मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाय हिम। 20 का सी। तो इस तरह से आपके हमने 36 से सेट को कंप्लीट किया। इस तरह से कंटिन्यू स्टडी कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, तभी जो है आप सक्सेस हो सकते हैं। बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत से काम चलने वाला नहीं है। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें आप आराम से कट ऑफ पार कीजिए और नौकरी को लीजिए। तो इस तरह से थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल 37 सेट पेपर के साथ। टेक केयर, जय हिंद।